हेलो गाइस, सो वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल KVH फार्मा में। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स का निर्माण। इसके अंदर हम ये सारे पॉइंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हैं कुछ ड्रग्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पे और उनके सेल्स पर रोक लगी हुई है, कुछ है और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लाइसेंस ग्रांट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग, जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस है। नेक्स्ट टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस के लिए जो ड्रग मैन्युफैक्चर होते हैं उनके लिए क्या कंडीशंस हैं। नेक्स्ट है न्यू ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंडीशंस। तो ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पे, जिनके निर्माण पे एवं उनकी जो सेल्स हैं उस पर रोक लगी हुई है। तो वो कौन कौन से ड्रग्स हैं, किस कैटेगरी का अंदर आते हैं जिन पर रोक लगी हुई है, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट है नॉट स्टैंडर्ड। ऐसे ड्रग्स जो स्टैंडर्ड नहीं है या उसका स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है उसके कंपोजिशन, तो उस कंडीशन में उस ड्रग्स को हम निर्माण नहीं कर सकते उन ड्रग्स का, और उनको सेल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मिसब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड एंड स्पूरियस। ये तीनों डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग के अंदर जो डेफिनेशंस की वीडियो थी उसके अंदर हमने देखी थी। तो ये जो ड्रग्स हैं जो कि मिसब्रांडेड हैं या फिर अडल्ट्रेटेड है या फिर स्पूरियस है, तो उस कंडीशन में भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेल्स हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ऐसे ड्रग्स जो कि पेटेंटेड है, जिनका पेटेंट हो रखा है, तो उस कंडीशन में उन ड्रग्स का हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है शेड्यूल जे ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो कि कोई भी, जैसे कि कोई नई बीमारी है, नई डिजीज़ है, और कोई भी पर्सन एक नया ड्रग बनाता है, मेडिसिन बनाता है, और वो ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि इस मेडिसिन से आपकी जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाएगी, या फिर इतने दिन के अंदर ये डिजीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके के जो ड्रग्स हैं उन पर भी रोक लगी हुई है। कोई इस तरीके से कोई भी ड्रग्स को सेल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अनसेफ एंड हार्मफुल। कोई भी ऐसा ड्रग्स या मेडिसिन जो कि किसी भी पर्सन के लिए या फिर एनिमल के लिए अनसेफ है या फिर नुकसानदायक है, तो उस कंडीशन में उस ड्रग्स को मैन्युफैक्चर या फिर सेल्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ग्रांट कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस की जो लाइसेंस हमको मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो उनको एक एक करके देखते हैं। शेड्यूल एम के अंदर क्या होता है कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर जो भी कंडीशंस आती हैं, जो रेगुलेशंस है, जैसे कि जो प्रीमाइसेस हैं, वेस्ट डिस्पोजल है, और प्लांट के जो इक्विपमेंट है वो होने चाहिए इसके लिए। तो इन सारी जो कंडीशंस को जो फॉलो करता है, जो रेगुलेशंस को मानता है, और ये जो सारी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, शेड्यूल एम के अंदर जो कैटेगरी में आ रही हैं उन सबको फॉलो करना चाहिए, तो उस कंडीशन में लाइसेंस के चांस होते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ। कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ मतलब कि जो लेबर, जो मैन पावर यूज आएगी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो वो जो लेबर है, मैन पावर है, वो क्वालिफाइड होनी चाहिए। उसके अंदर जो वर्कर है वो वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए, जो कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर उनका यूज हो सके। नेक्स्ट है सेपरेट टेस्टिंग यूनिट या फिर लेबोरेटरी। जो इंडस्ट्री बना रहे हैं, जिसके लिए लाइसेंस मिलेगा, उसके अंदर एक सेपरेट टेस्टिंग लेबोरेटरी होनी चाहिए, जिसके अंदर कोई भी रॉ मटेरियल है या फिर फाइनल प्रोडक्ट है उसकी टेस्टिंग की जा सके कि वो मटेरियल कैसा है, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था स्पूरियस, मिसब्रांडेड या फिर अडल्ट्रेटेड है। तो उस कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं या फिर उसका स्टैंडर्ड चेक करने के लिए, तो इसके लिए लेबोरेटरी होनी चाहिए जिसमें उनकी रॉ मटेरियल या फिर फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो सके, और किसी भी प्रकार का अनसेफ या फिर हार्मफुल जो ड्रग है वो पब्लिक में ना आए। नेक्स्ट है अरेंजमेंट फॉर स्टोरेज। जो हम ड्रग बना रहे हैं या फिर जो रॉ मटेरियल आ रहा है या फिर फाइनल प्रोडक्ट है, तो उसकी स्टोरेज के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे कि कोई जो फाइनल प्रोडक्ट है या फिर जो मेडिसिन है वो कोल्ड स्टोरेज में रखनी है, तो उसके लिए
कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई जो डार्क प्लेस में रखना है तो उसके लिए डार्क प्लेस की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके से स्टोरेज के लिए भी अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के निर्माण के लिए कंडीशंस क्या क्या है, तो इनको देखते हैं। फर्स्ट है शेड्यूल एम एंड M3। शेड्यूल एम एंड M3 के अंदर वही सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोमाइसेस है उसके लिए जो पहले से जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होनी है, जो कि इंडस्ट्री है, उसके लिए कंडीशंस हैं। इसके अंदर सारे रिक्वायरमेंट को फॉलो करना चाहिए, फुलफ़िल करना चाहिए। जैसे कि बेस्ट डिस्पोजल के लिए भी उसके अंदर जगह होनी चाहिए। तो शेड्यूल एम एंड शेड्यूल M3 के अंदर जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट दी हुई है, जितने भी रेगुलेशंस हैं, उनको मानना चाहिए इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के अंदर। टेस्ट रॉ मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट। इसके अंदर जो भी हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, जिसका यूज हमारे जो प्रिपरेशन को बनाने के लिए हो रहा है, या फिर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। वो जो हम बना रहे हैं या फिर जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, वो किसी प्रकार का ख़राब नहीं हो, जो कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर जो हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। रिकॉर्ड के अंदर जैसे कि जो टेस्ट किया है उसका रिकॉर्ड, या फिर जो भी सेल्स हुई है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कितना हमने कौन सा कंपाउंड बनाया है, कौन सा ड्रग बनाया है, या फिर कहाँ पर सेल किया है, कितनी क्वांटिटी में किया है, तो ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। इसको कभी भी जो इंस्पेक्टर है वो चेक कर सकता है। नेक्स्ट है फॉलो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। जो ये एक्ट है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसको फॉलो करना चाहिए। और इसके बाहर अगर कोई ऑफिशियल गजट के अंदर कोई भी नोटिस आता है तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टोर शेड्यूल एक्स ड्रग सेपरेटली। शेड्यूल एक्स की जो ड्रग्स है, जैसे कि जो शेड्यूल एक्स के अंदर जो ड्रग्स आती है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, तो उन ड्रग्स को सेपरेटली अलग से एक जगह पे स्टोर करना है, और वो भी किसी रेस्पॉन्सिबल पर्सन की प्रेजेंस में, जहाँ पर कोई भी जो अनजान आदमी है या फिर कोई भी आदमी वहाँ आया जाए नहीं। नेक्स्ट है अलाउ इंस्पेक्टर टू चेक रिकॉर्ड एंड टेक सैंपल एंड आल्सो मेंटेन इंस्पेक्शन बुक। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जिसने लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस इशू किया है, वो कभी भी इंस्पेक्टर को जो उनका इंस्पेक्शन के लिए भेज सकता है, और जो इंस्पेक्टर है वो रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है, और जो भी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं उनके सैंपल्स ले सकता है, उनको लेबोरेटरीज में, उनकी जो लेबोरेटरी है उनमें भेज सकता है। और जो एक जो इंस्पेक्शन बुक होती है, जैसे कि जब भी कोई भी इंस्पेक्टर आएगा तो उसके अंदर कोई भी कमी है उसको लिख के जाएगा कि एक इस डेट में इंस्पेक्शन हुआ था, उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, या फिर सब कुछ ओके था, जो भी कंडीशन है वो उसका रिमार्क डाल के जाएगा, तो जिससे कि आगे पता रहे इंस्पेक्टर्स को कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो एक इंस्पेक्शन बुक होनी चाहिए अलग से, जिसके अंदर उसको वो भी चेक कर सकें। फॉरवर्ड स्टेटमेंट इन एवरी 3 मंथ्स। और जो रिकॉर्ड्स हैं, जो कि सेल्स है, जो कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कितनी सेल्स हुई है, कहाँ हुई है, कितनी क्वांटिटी में हुई है, तो उस चीज़ का जो डेटा है वो हर 3 महीने के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजना होता है। ये थी कंडीशंस मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। टेस्ट के लिए या फिर एग्जामिनेशन और एनालिसिस के लिए कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंडीशंस है, तो जो हम इनके लिए इस पर्पज़ से टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन या एनालिसिस के पर्पज़ से हम कोई ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई कंपाउंड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए, वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर नहीं होना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही मैन्युफैक्चर करना है। ये जो इसके लिए इस पर्पज़ से जो लाइसेंस मिलता है वो होता है फॉर्म 29 पर, और इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर की, 1 साल के लिए ये वैलिड होता है। और अगर
इन केस अगर हमको इसकी वैलिडिटी बढ़वानी है तो इसका रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, जो कि फिर से इसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कीप रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटी। इसके अंदर भी जो क्वांटिटी है उसका रिकॉर्ड पर ध्यान देना होता है। इसकी क्वांटिटी कहाँ कितनी किस चीज़ में यूज हुई है या फिर किसको दिया है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के अंदर मेंशन होनी चाहिए। जो टेस्ट है या फिर जो एग्जामिनेशन होना है, जो हम ड्रग्स या फिर जो कंपाउंड बना रहे हैं उसका, तो वो जो लाइसेंस के अंदर जो प्रोमाइसेस हैं, जो कि जो जगह मेंशन है उसी जगह पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग उस ड्रग की कहीं और कर रहे हैं और उसका यूज़ या फिर जो टेस्टिंग है या फिर एग्जामिनेशन कहीं और पर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइसेंस के अंदर जो जगह दी हुई है, जो जगह स्पेसिफाइड है, उस वहीं पर उसका टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन का। तो ये सेम पिछले वाला जैसा था, इंस्पेक्टर्स को अलाउ करना है कि वो रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, सैंपल्स ले सकते हैं, और इंस्पेक्शन बुक भी होनी चाहिए साथ में। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स। मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स के अंदर शेड्यूल वाई होता है। तो इसके अंदर जो शेड्यूल वाई है, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल। जो जब भी कोई न्यू ड्रग बनता है तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल होता है पहले। तो उस क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी गाइडलाइन है, उनको फॉलो करना चाहिए उसकी न्यू ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। और उनका जो सेम चीज़ है, जैसे कि रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, इंस्पेक्शन कभी भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के अंदर। तो ये था कंप्लीट मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।